देवाशीष। और राजनांदगांव में युवा कांग्रेस ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसने सबका ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन गाय को छत्तीसगढ़ का राज्य पशु घोषित करने की मंशा जाहिर की थी और उसके अगले ही दिन युवा कांग्रेस के नेताओं ने गाय को सीधे राजनांदगांव के सर्किट हाउस के कमरे में ठहरा दिया। गाय को माला पहनाई गई, भोजन कराया गया, कमरा नंबर 1 में बाकायदा कुछ देर रुकवाया गया। इस पूरे आयोजन को गौ माता सम्मान कार्यक्रम का नाम दिया गया और इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी और अभिमन्यु मिश्रा। उनका आरोप है कि बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो गायों को सुरक्षा मिलती है और ना ही उनके लिए कोई ढांचा खड़ा किया जाता है, कोई व्यवस्था की जाती है। वहीं निखिल द्विवेदी ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता जहां मन से गाय की बात करते हैं, मंचों पर ऐलान करते हैं, वहीं कई केंद्रीय नेता जैसे कि रिजिजू गौमांस का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक भाजपा सरकार के कार्यकाल में भारत बीफ एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और युवा कांग्रेस का कहना है कि अगर गाय वाकई सम्मान की हकदार है तो सिर्फ भाषण नहीं, ठोस नीति और जमीन पर काम दिखाना चाहिए। लोगों ने गौ माता को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। पहले उनकी पूजा अर्चना की, बाद में उन्हें हम चाहते थे कि सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में बैठाया जाए। ये विश्राम गृह जहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं, वहाँ कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका चाल चरित्र तो जनता के सामने है। आज पशुपालक गाय को तो दूध दूह लेता है, लेकिन उन्हें सड़कों पर छोड़ देता है, जिससे वो दुर्घटना का शिकार हुए। हिंदुओं की माता का दर्जा दिया गया है गाय माता को, तो हम उनके संरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे थे कि उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें उनका ओहदा मिले, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। तो राजनांदगांव से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी पर युवा कांग्रेस ने हमला किया है। गौ माता को माला पहनाकर पूजा कर और यहां पर बीजेपी पर तंज कसा गया है। ऐसी खबर पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवाशीष, लगातार चर्चाओं में रहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की चर्चाएं भी शुरू हुई थी और जो बयान के बाद लगातार सियासत भी गरमाई थी। अब जो युवा कांग्रेस ने जो गाय को माला पहनाई गई, पूजा अर्चना करी गई और इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसा गया है कि बीजेपी बातें बहुत करती है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। ये कैसे पूरी तस्वीर सामने आई है, विश्लेषण कीजिएगा। हाँ जी, लगातार कांग्रेस जो है, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी संगठन है वो लगातार आंदोलन करने में लगे हैं और भाजपा सरकार को नीचा दिखाने में और उसकी कमियों को दिखाने में लगे हैं। इसके पहले 2 दिन पहले बिजली ऑफिस में ताला लगाया गया और आज जब 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गाय को गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज अगले ही दिन कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो वो है कार्यकर्ता है निखिल द्विवेदी, अभिमन्यु मिश्रा, इन्होंने गाय माता को राजनांदगांव का मेन सर्किट हाउस होता है, रेस्ट हाउस होता है, वहां लेके गए थे और वहां गाय के साथ गाय को खाना खिलाया, उसकी पूजा अर्चना की और रेस्ट हाउस में। बिल्कुल देवाशीष, क्योंकि राजनीति में आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन हम देखते हैं, बहुत सारे प्रदर्शन चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन जो अभी तस्वीर सामने आई है, चर्चा क्या हो रही है, आम लोग क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं? कांग्रेस के सवाल जायज हैं या कांग्रेस के सवालों को लोग चर्चा कर रहे हैं कि ठीक सवाल है या फिर कहीं ना कहीं राजनीति की तस्वीर नजर आ रही? देखिए, गाय की व्यवस्था भूपेश बघेल के कार्यकाल में थी। जब गौठान बनाए थे तब भी रोड में गाय पाई जाती थी और एक्सीडेंट होते थे जिसमें गाय भी की मौत होती थी और जनहानि भी होती थी। तो ये चीज अभी भी वर्तमान में दिख रही है। अब ये देखना है कि साय सरकार जब ये घोषणा करेगी उसके बाद साय सरकार क्या व्यवस्था करती है जिससे गाय को सम्मान मिले और आम लोगों को उससे तकलीफ ना हो। ये अभी आगे आने वाला समय बताएगा। हाँ बिल्कुल देवाशीष, क्योंकि गायों को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं देश भर में बहुत सारी बात होती है, लेकिन हकीकत यह है छत्तीसगढ़ हो, दूसरे राज्य हो, देश में कहीं भी आप चले जाइए, गायों को लेकर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आती जिस तरीके से उनकी कहें कि उनका जीवन ठीक हो सके। लेकिन अब तमाम तरीके से चर्चाएं की जा रही है, कितनी तस्वीर बदलेगी, उम्मीद तो की जा सकती है कि संदेश जगा जाएगा तो कुछ तस्वीर बदले और आगे सरकार भी कुछ प्रयास करे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और जब कुछ लोग मोबाइल पर आज हम लोगों ने गौ माता को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। पहले उनकी पूजा अर्चना की, बाद में उन्हें हम चाहते थे कि सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में बैठाया जाए। ये विश्राम गृह जहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं, वहाँ कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है।
कल एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं गाय को राजमाता का दर्जा देने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सड़कों पर बैठी हुई गाय लगातार दुर्घटना का शिकार हो रही है, उसके कारण जनता की भी हानि हो रही है और गायों की भी जाने जा रही है। रोज 15 से 20 गाय नगर निगम यहाँ से उठाने का काम करता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही कहना चाहता हूं कि जो सरकार, पूर्व सरकार थी भूपेश बघेल जी की, आज उसे जनता याद कर रही है। भूपेश बघेल जी ने नारा दिया था कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। आज उसे जनता याद कर रही है कि गोठान योजना जब चालू थी तो गाय वहाँ पर संरक्षित बैठती थी, उन्हें चारा मिलता था। जब गोबर खरीदी चालू थी तो जो पशुपालक है वो गाय को अपने घर में रखते थे कि जब वो गोबर देगी तो भी बिकेगा। गौमूत्र बिकता था, खरीदी होती थी, गौमूत्र की सरकार खरीदती थी। लेकिन आज ऐसी कोई योजना नहीं है। आज पशुपालक गाय को तो दूध दूह लेता है लेकिन उन्हें सड़कों पर छोड़ देता है, जिससे वो दुर्घटना का शिकार हो रही है। दूसरी तरफ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इनके जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, वो कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं, और अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकालती क्यों नहीं। दूसरी तरफ भारत देश 2014 में गौ निर्यातक, जो गौ मांस का निर्यात होता था, उसमें 90 नंबर पे था। आज मोदी सरकार होते हुए दूसरे नंबर पे है, और ये लोग अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताते हैं। हिंदुओं की माता का दर्जा दिया गया है गाय माता को, तो हम उनके संरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे थे कि उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें उनका ओहदा मिले, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। निखिल द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस।